क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा दूसरों की सोच, दूसरों की राय और दूसरों की उम्मीदों में उलझा हुआ होता है? हम अक्सर परेशान रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, हमें क्यों बुलाया नहीं, हमें क्यों सराहा नहीं, और इसी चक्कर में हम अपनी असली शांति और खुशी खो देते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं एक ऐसी सोच की तरफ जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। ये सोच है द लेट देम थ्योरी, जिसे लिखा है मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर और लेखक मेल रॉबिन्स ने। ये किताब हमें सिखाती है कि अगर लोग आपको जज करते हैं, अगर लोग आपको नज़रअंदाज करते हैं, अगर लोग आपको अपनी सोच से परेशान करते हैं, तो बस एक ही जवाब है, लेट देम, उन्हें करने दो। क्योंकि जब आप दूसरों को उनके हाल पर छोड़ देते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी का असली कंट्रोल वापस पा लेते हैं। सोचिए, कितनी राहत मिलेगी जब आप दूसरों की राय से मुक्त होकर अपने सपनों और अपने फैसलों पर ध्यान देंगे। यही है इस किताब का जादू। ये आपको सिखाती है कि कैसे अपनी ऊर्जा बचानी है, कैसे अपनी शांति बनाए रखनी है और कैसे अपनी जिंदगी को उसी दिशा में ले जाना है जहां आप जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में इस लेट देम थ्योरी को अपनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आगे हम इस किताब के हर पहलू को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे यह थ्योरी आपकी सोच, आपके रिश्तों और आपके करियर को बदल सकती है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट आपको लगातार मिलता रहे, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा प्रेरणादायक होंगे। चलिए शुरू करते हैं द लेट देम थ्योरी बाय मेल रॉबिन्स की इस अद्भुत यात्रा को। ज़रा सोचिए, आप सुबह उठते हैं और सबसे पहले आपके दिमाग में ये आता है, आज लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ऑफिस में बॉस क्या कहेंगे, दोस्तों को मेरा व्यवहार कैसा लगेगा, सोशल मीडिया पर लोग मेरी पोस्ट को लाइक करेंगे या नहीं। हमारी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा दूसरों की राय और उम्मीदों में फंसा हुआ है। हम हर वक्त दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं। कभी हम अपनी पसंद की चीज़ छोड़ देते हैं ताकि कोई नाराज़ ना हो। कभी हम अपनी आवाज़ दबा देते हैं ताकि लोग हमें जज ना करें, और धीरे धीरे हम खुद को खोने लगते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई हमें हर किसी को खुश करना ज़रूरी है? क्या दूसरों की सोच को कंट्रोल करना हमारे बस में है? मेल रॉबिन्स कहती हैं, नो। और यही है उनकी किताब द लेट देम थ्योरी का सबसे बड़ा सबक। इस थ्योरी का मतलब है, अगर लोग आपको जज करते हैं, अगर लोग आपको नज़रअंदाज करते हैं, अगर लोग आपको अपनी सोच से परेशान करते हैं, तो बस एक ही जवाब है, लेट देम, उन्हें करने दो। क्योंकि जब आप दूसरों को उनके हाल पर छोड़ देते हैं तो आप अपनी शांति, अपनी ऊर्जा और अपनी ज़िंदगी का असली कंट्रोल वापस पा लेते हैं। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी आज़ादी तब मिलती है जब आप दूसरों की राय से मुक्त होकर जीना शुरू करते हैं। सोचिए, कितनी राहत मिलेगी जब आप यह तय करेंगे कि आपकी खुशी आपके हाथ में है, न कि किसी और की सोच में। मान लीजिए, आपके दोस्त किसी पार्टी में आपको बुलाते नहीं हैं। पहले आप सोचते, क्यों नहीं बुलाया, क्या मैं उनके लिए मायने नहीं रखता? लेकिन द लेट देम थ्योरी कहती है, लेट देम, उन्हें वही करने दो। इसका मतलब यह नहीं कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि यह कि आप अपनी शांति और आत्मसम्मान को प्राथमिकता दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये है इस किताब का पहला और सबसे बड़ा संदेश, दूसरों को करने दो और खुद को जीने दो। यही है असली आज़ादी, और यही है इस वीडियो का पहला कदम, आपको यह समझाना कि आपकी ज़िंदगी का असली कंट्रोल आपके हाथ में है। दूसरों की सोच, दूसरों की राय, दूसरों की आलोचना, ये सब उनकी दुनिया है। आपकी दुनिया है आपकी शांति, आपकी खुशी और आपके सपने। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाले पार्ट्स में हम इस किताब को और गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे यह थ्योरी आपके रिश्तों, आपके करियर और आपकी सोच को बदल सकती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि रिश्तों में सबसे ज़्यादा थकान तब होती है
जब हम बार बार दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं। कभी दोस्तों की उम्मीदें, कभी परिवार का दबाव, कभी पार्टनर की शिकायतें, और हम सोचते रहते हैं अगर मैं ऐसा करूँगा तो वो खुश होंगे, अगर मैं वैसा करूँगा तो वो नाराज़ नहीं होंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। और यही है वह जगह जहाँ मेल रॉबिन्स की लेट देम थ्योरी काम आती है। मेल रॉबिन्स कहती हैं, अगर आपका दोस्त आपको पार्टी में बुलाता नहीं है, लेट देम। अगर आपका पार्टनर छोटी छोटी बातों पर नाराज होता है, लेट देम। अगर आपके रिश्तेदार आपकी लाइफस्टाइल पर ताने मारते हैं, लेट देम। क्योंकि जब आप दूसरों को उनके हाल पर छोड़ देते हैं तो आप खुद को उस बोझ से मुक्त कर लेते हैं जो उनकी उम्मीदें आप पर डालती हैं। सोचिए, कितनी राहत मिलेगी जब आप यह तय करेंगे कि आपके रिश्ते तभी मजबूत होंगे जब आप खुद को खोए बिना उन्हें निभाएंगे। द लेट देम थ्योरी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में संतुलन तभी आता है जब आप दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते। हर इंसान को उसकी सोच और फैसले के साथ स्वीकार करना ही असली प्यार है। और सबसे जरूरी, खुद को प्राथमिकता देना कोई स्वार्थ नहीं बल्कि आत्मसम्मान है। तो दोस्तों, ये है द लेट देम थियरी का दूसरा बड़ा सबक। रिश्तों में दूसरों को करने दो और खुद को जीने दो। यही है असली संतुलन और असली आजादी। एक छोटे से शहर में आरव नाम का लड़का रहता था। आरव बहुत ही मिलनसार था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, वो हर किसी को खुश करना चाहता था। दोस्तों की हर मांग पूरी करता, परिवार की हर उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करता, पार्टनर की हर छोटी छोटी नाराजगी को तुरंत ठीक करने की कोशिश करता। लेकिन धीरे धीरे आरव थकने लगा। उसके अंदर की शांति गायब हो रही थी। वो खुद को भूल चुका था, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी दूसरों की सोच और राय में उलझ गई थी। एक दिन उसने मेल रॉबिन्स की किताब द लेट देम थ्योरी पढ़ी। उसमें लिखा था, अगर लोग आपको जज करते हैं, अगर लोग आपको नजरअंदाज करते हैं, अगर लोग आपको अपनी सोच से परेशान करते हैं, तो बस एक ही जवाब है, लेट देम। आरव ने सोचा, क्या वाकई मैं हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ सकता हूं? उसने धीरे धीरे इस थ्योरी को अपनाना शुरू किया। जब दोस्तों ने उसे पार्टी में बुलाया नहीं, उसने कहा, लेट देम। जब परिवार ने उसकी पसंद पर सवाल उठाए, उसने कहा, लेट देम। जब पार्टनर ने छोटी छोटी बातों पर नाराजगी दिखाई, उसने कहा, लेट देम। और नतीजा ये हुआ कि आरव की जिंदगी बदल गई। वो अब दूसरों की सोच से परेशान नहीं होता था। उसने अपनी शांति वापस पा ली थी। उसके रिश्ते भी बेहतर हो गए, क्योंकि अब वो उन्हें मजबूरी से नहीं बल्कि सच्चे दिल से निभा रहा था। आरव की कहानी हमें यही सिखाती है, रिश्तों में सबसे बड़ी ताकत तब आती है जब आप दूसरों को उनके हाल पर छोड़ देते हैं। आप हर किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन आप खुद को बचा सकते हैं। और यही है द लेट देम थ्योरी का असली जादू। दूसरों को करने दो और खुद को जीने दो। दोस्तों, अब बात करते हैं उस जगह की जहां हम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बिताते हैं, हमारा करियर, हमारी नौकरी, हमारा प्रोफेशन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि ऑफिस में, बिजनेस में या करियर में सबसे ज्यादा तनाव कहां से आता है? अक्सर यह तनाव दूसरों की राय और उनकी उम्मीदों से आता है। बॉस चाहते हैं कि आप उनकी सोच के हिसाब से काम करें। सहकर्मी चाहते हैं कि आप हमेशा उनकी तरह सोचें। और कभी कभी लोग आपकी मेहनत को पहचानते ही नहीं। मेल रॉबिन्स कहती हैं, यही वह जगह है जहां द लेट देम थियरी सबसे ज्यादा काम आती है। अगर आपका बॉस आपकी मेहनत को नोटिस नहीं करता, लेट देम। अगर आपके सहकर्मी आपकी सफलता से जलते हैं, लेट देम। अगर लोग आपके करियर के फैसलों पर सवाल उठाते हैं, लेट देम। क्योंकि जब आप दूसरों को उनके हाल पर छोड़ देते हैं तो आप अपनी ऊर्जा बचाते हैं और उसे सही जगह लगाते हैं, अपने काम, अपने सपनों और अपने करियर पर। सोचिए, कितनी राहत मिलेगी जब आप यह तय करेंगे कि आपके करियर की दिशा आपके हाथ में है। आपको यह तय करने का अधिकार है कि आप किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। द लेट देम थ्योरी हमें यह सिखाती है कि करियर में सबसे बड़ी ताकत तब आती है
जब आप दूसरों की राय से मुक्त होकर काम करते हैं, हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़कर अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना ही असली सफलता है। और सबसे जरूरी, आपकी मेहनत का असली मूल्य आप जानते हैं, दूसरों की मान्यता पर निर्भर रहना जरूरी नहीं। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि करियर में असली जीत तब होती है जब आप दूसरों की आलोचना को अपनी प्रगति का रुकावट नहीं बनने देते। लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लोग आपको जज करेंगे, लोग आपकी मेहनत को कम आंकेंगे, लेकिन अगर आप कहेंगे लेट देम, तो आप अपनी राह पर चलते रहेंगे और अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। याद रखिए, आपकी मेहनत आपकी पहचान है, आपकी लगन आपकी सफलता है और आपकी शांति आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, यह है द लेट देम थ्योरी का तीसरा बड़ा सबक। करियर में दूसरों को करने दो और खुद को आगे बढ़ने दो। यही है असली फोकस और असली सफलता। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि द लेट देम थ्योरी रिश्तों और करियर में कैसे काम आती है, लेकिन असली बदलाव तब होता है जब यह थ्योरी हमारी सोच और माइंडसेट को बदल देती है। सोचिए, हमारा दिमाग हर दिन हजारों विचारों से भरा रहता है। कभी हम दूसरों की आलोचना को दिल पर ले लेते हैं, कभी हम उनकी उम्मीदों में उलझ जाते हैं, कभी हम उनकी राय को अपनी सच्चाई मान लेते हैं और धीरे धीरे हमारी सोच कमजोर होने लगती है। हम खुद पर भरोसा खो देते हैं। लेकिन यहीं पर मेल रॉबिन्स कहती हैं, लेट देम। अगर लोग कहते हैं कि आप सफल नहीं हो सकते, लेट देम। अगर लोग आपकी सोच को छोटा समझते हैं, लेट देम। अगर लोग आपकी मेहनत को कम आंकते हैं, लेट देम। क्योंकि जब आप दूसरों की राय को अपने माइंडसेट का हिस्सा नहीं बनने देते, तो आप अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। आपका माइंडसेट ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। द लेट देम थ्योरी हमें यह सिखाती है कि दूसरों की सोच को अपने दिमाग में जगह मत दो। अपनी ऊर्जा को उन विचारों पर लगाओ जो आपको आगे बढ़ाते हैं। और सबसे जरूरी, अपने माइंडसेट को इतना मजबूत बनाओ कि दूसरों की नकारात्मकता आपको कभी रोक ना पाए। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि जब आप दूसरों को उनके हाल पर छोड़ देते हैं, तो आपका दिमाग साफ हो जाता है। आपका ध्यान उन चीजों पर जाता है जो आपके लिए सच में मायने रखती हैं। और यही है असली मानसिक आजादी। तो दोस्तों, ये है द लेट देम थ्योरी का चौथा बड़ा सबक। सोच में दूसरों को करने दो और खुद को आगे बढ़ने दो। यही है असली माइंडसेट और असली ताकत। दोस्तों, जिंदगी की असली लड़ाई अक्सर हमारी रोजमर्रा की आदतों और लाइफस्टाइल में छिपी होती है, जहां हम हर दिन दूसरों की राय और उम्मीदों के बोझ तले दबते जाते हैं। सुबह उठते ही लोग कहते हैं कि आपकी दिनचर्या गलत है, फिटनेस पर ताने मिलते हैं, करियर की दिशा पर सवाल उठते हैं और लाइफस्टाइल को जज किया जाता है। लेकिन मेल रॉबिन्स की द लेट देम थ्योरी हमें सिखाती है कि अगर लोग आपकी आदतों को समझ नहीं पाते, अगर लोग आपकी पसंद को छोटा मानते हैं, अगर लोग आपकी लाइफस्टाइल पर उंगली उठाते हैं, तो बस एक ही जवाब है, लेट देम। उन्हें करने दो, क्योंकि आपकी शांति, आपकी प्राथमिकताएं और आपकी सफलता आपके हाथ में है। जब आप दूसरों की राय को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनने से रोकते हैं, तभी आप ध्यान, व्यायाम, पढ़ाई और अपने सपनों जैसी सकारात्मक आदतों पर फोकस कर पाते हैं। तभी आप मानसिक शांति को प्राथमिकता देते हैं और तभी आपकी लाइफस्टाइल हल्की, संतुलित और खुशहाल बनती है। यही है इस थ्योरी का पांचवा और सबसे बड़ा सबक। लाइफस्टाइल में दूसरों को करने दो और खुद को जीने दो। आर्या एक युवा प्रोफेशनल थी जो हर दिन दूसरों की राय और उम्मीदों में उलझी रहती थी। सुबह उठते ही उसकी माँ कहती, तुम्हें इतनी देर तक योग करना क्यों जरूरी है? ऑफिस में सहकर्मी कहते, इतना पढ़ने से क्या मिलेगा, काम पर ध्यान दो। दोस्तों को लगता कि उसकी लाइफस्टाइल बहुत अलग है और वे अक्सर मजाक उड़ाते। धीरे धीरे आर्या की दिनचर्या टूटने लगी, उसका आत्मविश्वास कम होने लगा और वह खुद को खोने लगी। फिर उसने मेल रॉबिन्स की किताब द लेट देम थ्योरी पढ़ी। किताब में लिखा था कि अगर लोग आपकी आदतों को समझ नहीं पाते, अगर लोग आपकी लाइफस्टाइल को जज करते हैं, अगर लोग आपकी प्राथमिकताओं पर सवाल उठाते हैं, तो बस एक ही जवाब है, लेट देम। आर्या ने सोचा, क्या वाकई मैं दूसरों की राय को छोड़ सकती हूँ?
उसने धीरे धीरे इस थ्योरी को अपनाना शुरू किया। जब माँ ने उसकी योग प्रैक्टिस पर सवाल उठाया, उसने कहा लेट देम, और अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। जब ऑफिस में सहकर्मी ने मजाक उड़ाया, उसने कहा लेट देम, और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। जब दोस्तों ने उसकी लाइफस्टाइल को अजीब कहा, उसने कहा लेट देम, और अपनी शांति को प्राथमिकता दी। कुछ ही महीनों में आर्या की जिंदगी बदल गई। उसकी आदतें मजबूत हो गईं, उसका आत्मविश्वास लौट आया, और उसकी लाइफस्टाइल संतुलित और खुशहाल बन गई। अब वह दूसरों की राय से नहीं, बल्कि अपनी प्राथमिकताओं और सपनों से प्रेरित होकर जी रही थी। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि लेट देम थ्योरी का असली जादू यही है, यह आपको दूसरों की नकारात्मकता से मुक्त करके आपकी ऊर्जा को सही जगह लगाने में मदद करता है। आर्या की कहानी हमें यही सिखाती है कि जब आप दूसरों को उनके हाल पर छोड़ देते हैं, तो आपकी रोजमर्रा की आदतें आपकी ताकत बन जाती हैं और आपकी लाइफस्टाइल हल्की, संतुलित और खुशहाल हो जाती है। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि द लेट देम थ्योरी रिश्तों, करियर, माइंडसेट और लाइफस्टाइल में कैसे काम आती है। लेकिन असली जादू तब होता है जब यह थ्योरी आपकी पूरी जिंदगी की फिलॉसफी बन जाती है। सोचिए, हम अक्सर अपनी जिंदगी को दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीते हैं। लोग कहते हैं ये मत करो, वो करो। लोग कहते हैं तुम्हें ऐसे जीना चाहिए, और हम धीरे धीरे अपनी असली पहचान खो देते हैं। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सच में आपकी हो, तो आपको एक ही मंत्र अपनाना होगा, लेट देम। उन्हें करने दो, उन्हें सोचने दो, उन्हें बोलने दो, क्योंकि आपकी जिंदगी का असली कंट्रोल आपके हाथ में है। जब आप दूसरों की राय से मुक्त होकर जीना शुरू करते हैं, तो आपकी सोच साफ हो जाती है, आपका विजन मजबूत हो जाता है, आपके सपने बड़े हो जाते हैं, और आपकी जिंदगी एक नई दिशा पकड़ लेती है। द लेट देम थ्योरी हमें यह सिखाती है कि दूसरों की नकारात्मकता को अपनी फिलॉसफी का हिस्सा मत बनाओ। अपनी ऊर्जा को उन कामों पर लगाओ जो आपके लॉन्ग टर्म विजन को आगे बढ़ाते हैं, और सबसे जरूरी, अपनी जिंदगी को उसी दिशा में ले जाओ जहां आप जाना चाहते हो, न कि जहां लोग आपको धकेलना चाहते हैं। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि जब आप दूसरों को उनके हाल पर छोड़ देते हैं, तो आप अपनी जिंदगी की असली आज़ादी महसूस करते हैं। आपके फैसले आपके होते हैं, आपकी सोच आपकी होती है, और आपकी मंजिल भी आपकी होती है। तो दोस्तों, द लेट देम थ्योरी का छठा सबसे बड़ा सबक, जिंदगी में दूसरों को करने दो और खुद को जीने दो। यही है असली फिलॉसफी, यही है असली विजन, और यही है असली आज़ादी। तो दोस्तों, यही है द लेट देम थ्योरी का असली जादू। हमने देखा कि कैसे यह थ्योरी रिश्तों में शांति लाती है, करियर में फोकस देती है, माइंडसेट को मजबूत करती है, और आपकी पूरी लाइफस्टाइल को संतुलित और खुशहाल बना देती है। मेल रॉबिन्स हमें यही सिखाती हैं, दूसरों को करने दो और खुद को जीने दो। यही है असली आज़ादी, यही है असली ताकत, और यही है असली जिंदगी। अब यह आप पर है कि आप इस थ्योरी को अपनी जिंदगी में अपनाएं। दूसरों की राय को छोड़कर अपनी सोच पर ध्यान दें, दूसरों की उम्मीदों को छोड़कर अपने सपनों पर ध्यान दें, और दूसरों की आलोचना को छोड़कर अपनी शांति को प्राथमिकता दें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में हम और भी ऐसी किताबों और थ्योरीज को समझेंगे जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं